मित्रों, यह डायन की साधना करने के लिए जो मंत्र प्रयोग किया जाता है वह तो सब लोगों के पास सामान्यत मिल जाता है, लेकिन उसको करने की सही विधि किसी के पास नहीं मिली। क्योंकि कोई भी साधना अगर आप ये सोचो कि ये साधन तत्काल और क्षणिक होगी तो यह संभव नहीं है। साधना शब्द की परिभाषा बहुत कठिन है। किसी कार्य के निमित्त संसार के सभी कार्यों को छोड़ देना ही साधना कहलाता है। गुरु की कृपा और मन के एकीकरण और स्थिरीकरण के भाव को साधना बोला जाता है। जब मन स्थिर हो जाता है तो जो भाव पैदा होते हैं उन्हें सिद्धि बोला जाता है। मन की अवस्था को सिद्धा अवस्था बोला जाता है। बस आपको सामान्य शब्दों में यह समझा दिया। मन का एक भाव में स्थिर होना इतना भी आसान नहीं होता जितना आप लोग सोच लेते हैं। कोई भी साधना क्षणिक नहीं होती। इसके लिए बहुत समय मन को साधना पड़ता है और बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। गुरु की कृपा एक ऐसा साधन है जिसके बिना कोई भी साधना सफल नहीं होता। प्रत्येक साधक को तंत्र क्षेत्र में अपना कोई ना कोई गुरु अवश्य धारण करना चाहिए। कभी यह ना सोचो कि मेरा भगवान भोलेनाथ गुरु है या मेरी काली माता गुरु है या सीधा सीधा गणेश जी गुरु है या हनुमान जी गुरु है। इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। आपको आवश्यकता तो मनुष्य की पड़ती है ना। आपके मनोभाव तब तक इतने स्थिर नहीं होते कि आप कह सको कि शिव भोलेनाथ आपके गुरु हैं, क्योंकि पात्रता गुरु निर्धारण करता है। गुरु को अपने ढूंढना है, वह अपने छांटना है, किसको गुरु बनाना किसको नहीं। मित्रों, आज हम एक ऐसी साधना के विषय में बात करेंगे जो बहुत ही शक्तिशाली है और नेगेटिव एनर्जी है। इस साधना को बताने का उद्देश्य केवल आपको जानकारी देना है, ना कि आपको साधना करने की प्रेरणा देना। क्योंकि इस प्रकार की साधना करने से व्यक्ति की दुर्गति तो निश्चित ही है, साथ ही साथ उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप सब इस साधना को बिल्कुल भी न करें, केवल जानकारी के उद्देश्य से इस वीडियो को देखें। आज हम जानेंगे कि डायन की सिद्धि कैसे की जाती है और इसकी सिद्ध करने में किन किन बाधाओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि डायन होती कौन है और यह क्या है तथा इसकी शक्ति क्या है। मित्रों, डायन भारतीय लोक कथाओं में एक खतरनाक और अदृश्य शक्ति मानी जाती है, जिसे तंत्र विद्या और जादू में दक्ष माना जाता है। ये अक्सर पाताल लोक में निवास करती हैं और मानवों की जीवन ऊर्जा चूसने का कार्य करती हैं। डायन का रूप बदलने की क्षमता होती है और यह खूबसूरत दिख सकती हैं, लेकिन उनकी पहचान मुख्यतः उनके लंबे बालों या चोटी से होती है। उनकी शक्तियों का स्रोत उनकी तपस्या और काली माँ की भक्ति में निहित होता है, जिससे उन्हें अद्वितीय शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। गांव समाज में लोग किसी क्रूर और डायन की सिद्धि की हुई व्यक्ति को डायन कहते हैं। दरअसल यह गलत है। वास्तव में डायन कोई औरत नहीं होती है, बल्कि अदृश्य शक्ति की सिद्धि है। जो भी इसे सिद्ध करता है, लोगों उसे डायन ही कहते हैं। एक डायन के अंदर 1000 चुड़ैलों की शक्ति होती है और एक चुड़ैल के साथ लाखों करोड़ों भूत प्रेत चलते हैं। तो आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि डायन कितनी खतरनाक होती होगी और उसके पास कितनी सारी शक्तियां होती है। मित्रों, इस साधना को कर लेने के बाद जो शक्ताचारी हैं, देवी उपासक हैं, जो उनके लिए साधना बहुत ही उत्तम है। लेकिन कमजोर हृदय वाले साधकों को यह साधना करने की अनुमति गुरु द्वारा नहीं दिया जाता है। इस साधना में गुप्त मंत्र का जाप किया जाता है। मंत्र वही होते हैं जिसका प्रयोग सभी करते हैं, लेकिन विधि बदल जाती है तो परिणाम भी अपने आप बदल जाते हैं। आपने पहले भी डायन सिद्धि के बारे में सुना होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि डायन की साधना सही तरीके से कैसे होती है। यह पूर्णतया शामशानिक साधना है और इसको करने के 2 विधान हैं।
एक विधान है 21 दिन का है, दूसरा विधान है 41 दिन का है। दोनों ही प्रयोग शामशानिक हैं और दोनों ही भयंकर शक्ति से युक्त है। यह साधना करने से साधक जल्दी से बीमार नहीं पड़ता। ऐसी शक्ति का संचार साधक के शरीर में होने लग जाता है। साधक को होने वाली घटनाओं का पहले से ज्ञान हो जाता है। उस साधक का बुरा करने के लिए कोई भी अगर सोचता भी है तो डायन पहले ही उस आदमी को बीमार कर देती है और अपने साधक की रक्षा करती है। साधक को कभी भी धन की कमी नहीं आने देती। इस साधना को करने के लिए पूर्णतया ब्रह्मचर्य का भाव जो है वह आपके मन में स्थिर हो जाना चाहिए, तभी आप इस साधना को कर सकते हो। गुरु आज्ञा लेकर के उत्तम मुहूर्त में यह साधना शुरू करनी चाहिए। ऐसे श्मशान का पहले चुनाव कर लेना चाहिए जिसमें प्रतिदिन बैठ करके यह जाप कर सको, और आपको पहले से धैर्य रखना होगा और अपने मन को निडरता पूर्वक स्थिर करना होगा। इसमें भयानक आवाजें आनी, भयानक दृश्य दिखना आम सी बात है। इस साधना में मांस मदिरा का भोग डायन को प्रतिदिन दिया जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि इस साधना की मदद से आप आपन तीसरा नेत्र खोल सकते हो। इस साधना से वाक सिद्धि प्राप्त होती है। साधक जो कहता है वह बात पूरी हो जाती है। इस साधना में काले रंग के कंबल का आसन लगाकर बैठकर जाप किया जाता है। यह साधना साधक को निर्वस्त्र होकर के करनी होती है। बकरे से चर्बी से प्राप्त तेल जो होता है, मुंह वाला दिया मिट्टी से बना हुआ, वह लगाना पड़ता है। अपने पास कोई नौकरी लाया धारदार हथियार रखना जरूरी होता है। साधना करने से पहले घेरा लगाना परम आवश्यक होता है, क्योंकि बिना घेरा के यह साधना साधक की जान भी ले सकती है। बकरे की मांस चर्बी और गुग्गुल इसकी धुनी देनी होती है तथा पीली सरसों का इसमें प्रयोग होता है। रुद्राक्ष की माला से जाप होता है। माला साधारण ही होती है, क्योंकि इस साधना के मंत्र इतनी जागृत हैं कि आपको संस्कारित माला लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें जाप 11 माला प्रतिदिन होता है और जाप श्मशान में होता है। इसमें 3 मंत्रों से साधना की जाती है। एक मंत्र जो सामान्यतः मिल जाता है। इसमें दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठना होता है। सबसे पहले रक्षा मंत्र से एक खुला घेरा लगाना होता है। सारा सामान उसे घेरे के अंदर रख लेना है। थोड़े कोयले जला करके धूनी देनी होती है। इसमें विशेष सामग्रियों की जरूरत होती है। फिर इसमें गणेश का मानसिक पूजन करना होता है। उसके बाद काली काल भैरव को नमस्कार करके गुरु मंत्र का एक माला जाप करना होता है। फिर गुप्त मंत्र का लगातार 11 माला जाप करना होता है। वह जाप करने के बाद साधक को पीली सरसों पर उस मंत्र द्वारा फूंकना होता है और सरसों को अपने चारों ओर बिखेर देना होता है। इतना करने के बाद फिर दोबारा जाप में लग जाता है। साधना के समय चारों ओर से भयंकर आवाजें और आकृतियां एकदम से आनी शुरू हो जाती है। ऐसी स्थिति में साधक उन सब की तरफ ध्यान न देकर जाप करते रहता है, और जब तक वह डायन साधक को वचन मांगने के लिए न कहे तब तक जाप बंद नहीं करना होता है। इसी क्रम में साधक 21 या 41 दिन यही क्रिया लगातार करता है। जमीन पर ही सोता है और ब्रह्मचर्य का पालन करता है। इसमें 1 पौवा शराब का बोतल और 7 पीस बकरे के मांस के टुकड़े और हर टुकड़े पर कपूर की छोटी सी टिकिया रख करके उसे जलाया जाता है और डायन का आवाहन किया जाता है। शराब की धार उस डायन के नाम से दिया जाता है और मंत्र पढ़ते हुए धार छोड़ा जाता है। बाकी बची हुई शराब वही छोड़ दिया जाता है। यह सब करने के बाद साधक चुपचाप घर वापस आ जाता है और बिना किसी से बात किए सो जाता है। जब यह पूजन शुरू करता है तो रात्रि में सबसे पहले तो माथे पर कुमकुम का तिलक जरूर लगाया जाता है। एक विशेष बात इस साधना पर आपको कहना चाहता हूँ
कि जिसके घर में बहुत छोटे बच्चे हो तो साधना ना करें। और दूसरी बात यह है कि बिना गुरु के इस साधना को ना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वहां अच्छे परिणामों के जगह पर गलत परिणाम आपको मिल सकते हैं। इसमें गुरु का धारण करना इसलिए जरूरी है कि जो नकारात्मक ऊर्जा आपकी साधना के दौरान पैदा होकर के आपके साधना को रोकने की रुकावट डालने की कोशिश करेगी, उस ऊर्जा को कंट्रोल करने के लिए एक आदमी पीछे से भी चाहिए।